हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक एनालिसिस वीडियो लेकर आए हैं और हम इस पे बात करने वाले हैं। जैसे आप टॉपिक देख रहे हैं, स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉब्स ऑफ विक्ट्री, मतलब जीत के मुंह से हार छीन लाए। क्यों ऐसा टॉपिक हमने क्यों चुना? क्योंकि कल पूरे दिन भर आप देखेंगे मीडिया हाउसेस में यही चीज बात हो रही थी कि जो ये वॉर हुआ, सीज फायर हो गया, हम चाहते तो हम पीओके ले लेते। उसके बाद सीज फायर का उसने उल्लंघन भी किया पाकिस्तान में, तब भी हम चाहते तो फिर हम वॉर करके हम चीजें ले सकते। तो इस पे थोड़ा सा हम डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगा, बस इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या चीजें हो रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे एक ट्वीट से, जो सीज फायर का ट्वीट आया ना ट्रम्प साहब का, उसके बाद एक और ट्वीट आता है। क्या ट्वीट आता है? आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग अन, ये सारी चीजें तो चल रही हैं, ठीक है। देखेंगे हम देखेंगे कि ट्रम्प साहब का एक ट्वीट आता है, जो मेन सीज फायर का ट्वीट आया था उसके बाद ये ट्वीट है। काफी लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा, तो हमको इस पे नहीं जाना है कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है क्या नहीं है। मेन आपको फोकस करना है इस ट्वीट में। एक लाइन उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या आ गया, मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड। ये लाइन थोड़ा सा समझना इस चीज को, आपको बेसिक मैथ्स पता होगी, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ मिलियंस ऑफ, यानी 2, 3, 4, 5 मिलियन, 40-50 लाख लोगों की बात हो रही है। तो इन्होंने बताया, ये बता रहे हैं, मतलब ये सीज फायर के बाद अपना कंधा थपथपाते हुए कि हमने मिलियंस एंड लाखों, 40-50 लाख लोगों की जाने, मतलब जो गुड पीपल थे वो मरते, वो बच गए। तो सोचने वाली बात है कि एक नॉर्मल वॉर जो हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, चाहे जितने भी वॉर हुए, 65 का वॉर हुआ और उसके आगे जो भी वॉर हुए, 50 लाख लोग मरने की बात हो रही है। जरा सोचने वाली बात है कि 50 लाख लोग की जान बच गई, 40 लाख लोगों की जान बच गई, मतलब मिलियंस में जान बच गई। इसका मतलब शायद ये कहीं इशारा कर रहे हो न्यूक्लियर की तरफ, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि ये थोड़ा सोचने वाली बात है। हाँ, एक इनके नॉलेज के ऊपर थोड़ा वो होता है, मतलब शर्म आती है कह सकते हो। ये इन्होंने एक लाइन लिखी यहाँ पे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब एक जो ये कश्मीर का जो इशू है ना, 1000 साल पुराना है। तो लगता है कि पढ़े लिखे बेवकूफ जैसी बातें हो रही है। एक नॉर्मल इंसान को भी पता है, मतलब जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, उसको भी पता है कि 1000 साल पुराना इशू है कश्मीर का, या आजादी के टाइम का इशू है। तो ये थोड़ा इनको नॉलेज में अपडेट कर लेते तो ज्यादा बेटर होता है। तो आगे बात करते हैं कि अचानक से सीज फायर कैसे बात पहुंच गई, क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या नहीं हुई। तो थोड़ा सा पड़ी, देखो सारा खेल जो हुआ ना, जो यूएस ने पास किया बेल आउट पैकेज, यानी जो 1.4 बिलियन का जो बेल आउट मिल गया, पैसा लोन मिल गया। तो ये क्यों हुआ? पाकिस्तान एकदम भुखमंगी की हालत में था। जैसे ही यूरोपियन यूनियन के कहने पे कह सकते हो, प्रेशर बनाने पे, देखो क्या है, एक ये मैप आपको दिख रहा होगा, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसका ये क्या है? एक तरह से चाइना पूरे वर्ल्ड में एक तरह से इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिसके थ्रू मतलब लैंड और सी रोड को कनेक्ट किया जा सके, जिससे कि इफिशिएंट वे में ट्रेड हो सके। तो ये कुछ रोड्स चाइना ने बनाए हैं और ये यूरोप और एशिया को ये लैंड और सी रूट से कनेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है, इंडिया हाई लेवल पे अटैक हो रहा था, उनके बेसिस को भी डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो यूरोपियन यूनियन को भी थोड़ा टेंशन हुई कि मान लो कि गलती से भी ये जो हमारी कनेक्टिविटी वाला पार्ट है, जिसका हम फायदा उठा रहे हैं,
ये डिस्ट्रॉय हो गया तो थोड़ा सा ज्यादा नुकसान होगा, तो कुछ करो। तो यहाँ पे आप यही सोचने वाली बात है कि 10 साल 15 साल से पाकिस्तान भीख मांग रहा है कि पैसे दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और अचानक इतना बड़ा अमाउंट इसी समय पे क्लाइमेट के नाम पे दे दिया जाता है। तो ये सारी जो चीजें हुई, तो इसके बाद क्या होता है, कैबिनेट इंडिया की बैठक होती है, कैबिनेट मीटिंग होती है, और कैबिनेट ने एक प्रपोजल पास कर दिया। प्रपोजल क्या था आपको बहुत अच्छे से पता है, कल से यही चीज चल रहा है, इंडिया टू सी टेरर रिपीट एज अ एक्ट ऑफ वॉर। यानी कुछ भी हमारे ऊपर, हमने कल के वीडियो में बात किया था कि इस इंडिया के इस फैसले पे यूएस फिर अग्री हुआ, तो यही चीज था कि कुछ भी आतंकी हमला हुआ, कुछ भी ऐसा हुआ तो ये एक्ट ऑफ वॉर ट्रीट किया जाएगा। ये कैबिनेट ने ये प्रपोजल पास कर दिया, सब कुछ हो गया, और ये बात जैसे ही पता चली कि इंडिया ने ये एकदम अप्रूव कर दिया है लीगल तरीके से कि कोई भी आतंकी हमला हुआ इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाए। एक्ट ऑफ वॉर मतलब हमला, आक्रमण, ये माना जाएगा। तो ये बात जंगल की आग की तरह पाकिस्तान में फैली, वहां के जो आला कमान बैठे हैं वहां तक बात पहुंच चुकी, सब में हड़कंप मचा ये सारी चीजें। ये बात उसके बाद पाकिस्तान से होते सर्कुलेट होते हुए यूएस के पास ये बात पहुंची, डोनाल्ड ट्रंप के पास, कि ये एक्ट ऑफ वॉर की तरह ट्रीट किया जाएगा इसको। तो यहां पे अब जब ये हड़कंप मच गई तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ये कंफर्म नहीं है, कि जब ये हड़कंप मची पाकिस्तान के पास कि अब हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचेगा, इंडिया हर तरफ से हावी हो रहा है, चाइना बैकेट कर रहा है वहां पे, तो न्यूक्लियर वेपन ही एक मात्र जरिया बचता है। पाकिस्तान को फोन लगाया गया, यहाँ पे पाकिस्तान ने फोन लगाया यूएस में कि ऐसे ऐसे इंडिया ने अपना बिल प्रपोजल पास कर दिया है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे में तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, इज्जत खराब होगी तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, न्यूक्लियर। मतलब हम दबा देंगे। घबराहट समझते हो ना आप, जब कुछ नहीं बचता है, जब खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो बर्बाद हो जाओ। इनकी जिंदगी ही तो, मतलब कहते हैं ना कि ये जिंदा ही है इसीलिए कि मरने के बाद जी सके, तो इस चीज के लिए ये चलते हैं। तो यहां पे यही चीज हुआ कि इन्होंने धमकी दे दी कि हम न्यूक्लियर वाले पार्ट पे जाएंगे, यूएस को फिर इंटरवीन करना पड़ा, बात हुआ ये सारी चीजें, और हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। मतलब हम न्यूक्लियर वाले पार्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन गलती से एक आध भी हुआ तो हमारे को अफोर्ड करने के लिए नहीं है, मतलब हम नहीं करना चाहते, हम डेवलपमेंट की तरफ बात करना चाहते हैं, हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। उन जाहिलों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो उनके लिए तो न्यूक चलता है। तो आने वाले समय में इस पर बात होनी चाहिए कि न्यूक्लियर और पार्ट को थोड़ा सा बैलेंस किया जाए। ऐसे कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कह रहा कि न्यूक्लियर खेलने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बंदर के हाथ में नारियल दोगे तो दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीजें, न्यूक्लियर का ये धमकी दिया इस एक्ट ऑफ वॉर वाले प्रपोजल के ऊपर, तो यूएस को फिर बीच में आना पड़ा और ये सारी चीजें करनी पड़ी। तो ये एक थोड़ा सा प्लॉटिंग था कि ये सब चीजें क्या हुआ। और रही बात, जैसे सारी मीडिया में ये बात चल रही है कि मतलब हमको पीओके ले लेना चाहिए था, सीज फायर का उल्लंघन क्यों? तो सीज फायर का उल्लंघन इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे जो सिस्टम है डिसेंट्रलाइज्ड है। ये नहीं कि एक ऑर्डर पास हो गया और लो लेवल तक वो बात तुरंत पहुंच जाए। थोड़े से कम अकल हैं तो हायर ऑर्डर ने मतलब लॉ पास किया या कुछ ऑर्डर्स दिए तो नीचे तक आते आते थोड़ा समय लग जाता है, कुछ को समझ में आता नहीं आता, तो 2-3 दिन 4 दिन चलेगा, ऐसा देखने को सुनने को मिल सकता है कि फिर सीज फायर का उल्लंघन किया, तो ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन ये रुक जाएगा क्योंकि ये डील प्रॉपर हो चुका है कि सीज फायर ये हो गया है, ठीक है। तो ये अटैक होने का रीजन यही था सीज फायर के बाद भी। और फिर एक और बात है कि क्यों, मतलब हमने पीओके क्यों नहीं लिया? तो पीओके देखिए, मिलिट्री वाले पार्ट से हम पीओके को नहीं ले सकते, मतलब मिलिट्री अटैक कर दे और पीओके ले ले तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी पड़ सकता है। तो डिप्लोमेटिक तरीके से और जो कोवर्ट ऑपरेशंस हम कर रहे हैं, कोवर्ट ऑपरेशन किसकी हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इनकी बात कर रहे हैं, तो शैडो वॉर मतलब अननोन गनमैन की। इस टाइप के इजराइल के साथ मिलकर हम चीजें कर सकते हैं। हमने देखो पूरी तरह से तबाह किया उनको, बहुत अच्छे अपर हैंड पे हम रहे, ठीक है, लेकिन मिलिट्री उस चीज के लिए हमारी नहीं बनी है कि जाके हम जमीन हथिया ले। हमारी उसूल शुरू से रहा ही नहीं कि वहां उस एरिया को कैप्चर कर ले। रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है और फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्रीज, ये सब है, तो ये सब काम वहां पे होगा। इजराइल के साथ हम हेल्प लेके हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि हमारे कुछ टारगेट हो सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, साइबर अटैक कर सकते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर। इस बीच में
हम डेवलपमेंट की तरफ फोकस करें। जैसे इजराइल ने ईरान की वाट लगाई, उनके साइबर डिफेंस सिस्टम, मतलब साइबर अटैक करा के उनके न्यूक्लियर वेपन्स जो भी प्रोग्राम वो अंजाम दे रहे थे उनके कोलैप्स कर दिया बग लगा के। तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं अपने स्मार्ट ब्रेन्स का यूज करके। हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को लिबरेट या मोबिलाइज कर सकते हैं, या उनको अनरेस्ट करें, उनको तोड़ने के लिए अंदर से। ये पॉलिटिकल हम खेल सकते हैं। उसके बाद उनका जो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव है उसको हम नेस्तनाबूद करें। कुछ हमारे टू डू लिस्ट है जो हम कर सकते हैं जिससे कि हम अपर हैंड पे रहें और पाकिस्तान को अंदर से कोलैप्स कर दें, और अपने आप पीओके हमारे पास आएगा। मतलब ये मिलिट्री ऑपरेशन सब फिलहाल तो अभी थोड़ा उचित नहीं लग रहा है, लेकिन आएगा जरूर, सब्र का फल मीठा होता है। तो आज के एनालिसिस वीडियो में यही रहा। थैंक यू सो मच। आपकी क्या राय है प्लीज बताइएगा कि भारत सरकार ने सही किया या गलत किया। स्टे ट्यून्ड।